ओम शांति। बाबा के सब सदा संपन्न और संपूर्ण एंजल्स को आपके अपने दिली दरबार से ढेर सारी ब्लेसिंग्स, ढेर सारी दुआएं और ढेर सारा प्यार स्वीकार हो, स्वीकार हो और स्वीकार हो। लेके तो आप सबको वापस दिल्ली जाना है अल्टीमेटली। ये भी हमारे ड्रामा में निहित है। गुजरात में हैं तो गुजरात की एक बहुत सुंदर बात मुझे ध्यान में आती है, जिसने मेरे जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। यहाँ से 30-40 वर्ष पुरानी बात है। जनवरी का मास था और सच्ची कहानी है कि गुजरात के ही एक गांव में अमृत वेले का योग चल रहा था। और अमृत वेले का योग उस समय पर बहुत सेंटर्स नहीं होते थे, तो मंदिर के बाहर होता था, मंदिर में। तो योग ख़त्म हुआ तो हमारे जो भाई योग करा रहे थे उन्होंने पूछा कि कोई अपना अनुभव सुनाना चाहेगा। तो एक माता ने बड़े प्यार से अपना हाथ खड़ा कर दिया। उसने कहा भाई जी मैं सुनाना चाहूँगी। उसने कहा बताइए। उन्होंने कहा भाई जी, जब अमृत वेले का योग का डायरेक्शन मधुबन से आया तो मैं तो बाबा के कमरे में चली गई और मैंने बाबा से कहा कि बाबा तुम्हें कुछ काम धाम तो है नहीं, तुम तो ऊपर बैठे रहते हो, तुम्हें पता नहीं हम माताओं को कितना काम करना पड़ता है। पूरे दिन घर का काम करते हैं और शाम को जिन खेतों में हमारे हस्बैंड्स काम करके आते हैं वहाँ जाकर हमको रखवाली करनी पड़ती है। और तुमने तो कह दिया कि अमृत वेले का योग लगाओ। कैसे अमृत वेले का योग लगाऊंगी मैं? कहते भाई जी मैंने बता दिया बाबा को। अब पहले दिन जब मैं खेतों पर गई, ये सच्ची कहानी है, और खेतों पर जाकर शाम को रखवाली के लिए गई तो कहते हैं भाई जी वहाँ पर बहुत तेज प्रकाश हुआ और ऐसे जैसे कि ब्रह्मा बाबा वहाँ पर अवतरित होकर उन्होंने मुझसे बड़े प्यार से कहा कि बिटिया तू यहाँ पर क्या करने आई है? उसने कहा बाबा मैं तो यहाँ खेतों की रखवाली करने आई हूँ। तो कहते हैं भाई जी बाबा ने मुझे कहा कि आज ही तो तूने बाबा को बोला है कि तुझे योग लगाना है, तो तू अगले 18 दिन जाके योग लगा, बाबा तेरे खेतों की रखवाली करेगा। तो कहते हैं भाई जी आज 18 दिन हो गए हैं, मैं तो रोज़ सवेरे आकर आराम से योग लगाती हूँ, रात को सोती हूँ और पिछले 18 दिनों से बाबा को वहाँ पर बिठा कर रखा है। कोई पशु पक्षी की बात तो छोड़िए, कोई वहाँ पे चींटा भी हमारे खेतों पर अभी तक नहीं आया है। तो ये बाबा के स्नेह की कमाल है। और मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि बाबा हमेशा मुरलियों में एक शब्द का यूज़ करता है। जानते हैं वो शब्द क्या है? आप सबने सुना होगा। बाबा अव्यक्त मुरलियों में बोलता है कि आज दिलाराम बाब दिलाराम बच्चों से मिलने के लिए आया। यही सुना है ना आपने, है ना? कभी किसी से सुना है बुद्धिराम बाबा बुद्धिवान बच्चों से मिलने के लिए आया? किसी भी मुरली में सुना है? नहीं सुना। बाबा दिलों का राजा है। बाबा बुद्धियों का राजा नहीं है। अति सोचने वाले या अति बुद्धिवान या अति तेज बच्चे होंगे ना, वो बाबा के दिल को नहीं जीत सकते हैं। लेकिन जो जितना श्रेष्ठ और पावरफुल होगा, जितना बाबा के प्रति समर्पित होगा और स्नेह होगा बाबा के साथ, बाबा उनके लिए सदा जीवन में बंधा हुआ है। और ये है बाबा के स्नेह, बाबा की प्यार की शक्ति। और यही स्नेह की शक्ति हमने बचपन से अपने जीवन में समा कर रखी। एक शब्द, केवल एक शब्द जो मैं आज भी सुना रहा था और मैं हमेशा सबको बताता हूँ, जिसने संपूर्ण ज्ञान का रहस्य समाया हुआ है, जिसमें सफलता का रहस्य समाया हुआ है, हर परिस्थिति से मुकाबला करने का रहस्य समाया हुआ है, सर्व नेगेटिव परिस्थितियों का समाधान वो है। और वो एक शब्द जानते हैं क्या है? क्या है एक शब्द वो? अगर ज्ञान का एक शब्द हमें यूज़ करना हो, वो एक शब्द स्मृति में रहे तो कभी भी हमें उलझन नहीं आएगी। क्या शब्द है वो? हाँ, मेरा बाबा तो है, वो तो नेचुरल है, बाबा से ही संबंधित है, लेकिन वो शब्द कौन सा है? वो शब्द केवल सिंपल सा है कि मैं और बाबा सदा कंबाइंड है। सोचो, कुछ भी सोचो, कंबाइंड।
जुड़ जाते हैं ना किसी से तो एनर्जी का फ्लो होता है। जोड़ जो है वो समन्वयता की निशानी है। जोड़ जो है वो समाने और समानता की निशानी है। जोड़ जो है वो स्नेह की निशानी है। और जब वो जोड़ भगवान के साथ हो तो वो परिवर्तन के निहित और निमित्त बन जाता है। तो बचपन से ही केवल इस एक शब्द को अपने जीवन में हमने आगे बढ़ने का आधार बनाया। केवल एक शब्द को। मैं 2 महीने का था शायद, आज से 50 वर्ष से भी पुरानी बात हो गई, जब मेरा बाबा के घर में जाना हुआ। और वो समय तब था जब ब्रह्मा कुमारी के नाम से भी लोगों को एलर्जी हो जाती थी कोई जाना नहीं चाहता था। तो छुपा छुपा कर हमारी लौकिक बुआ दादी हमको दादी गुलजार की गोद में जाकर लिटा देती थी, जगदीश भाई साहब के पास ले जाती थी, जगदादी दीदी के पास ले जाती थी। तो इस तरह वो स्नेह का अंदर से लोकार्पण होता रहा। लेकिन बाबा के ज्ञान में हम नहीं चले थे। सबसे पहले हमारी दादी ज्ञान में आई 70s में, और बहुत पावरफुल समाज था, आर्य समाजी परिवार, मदर की तरफ से गीता पाठी, डैडी की तरफ से 5 भाई 2 बहनें। तो जब दादी गई तो सबको लगा कि भाई अब ब्रह्मा कुमार बन रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। हमारी माँ गई है तो हमारी बड़ी बुआ गई कि उनको माँ को निकाल कर लाते हैं, ये ब्रह्मा कुमारियों के चंगुल में फंसना ठीक नहीं है। अब वो गई वहाँ पर 6 महीने, सीनियर बैंक ऑफिसर थी, उन्होंने कोशिश की, लेकिन 6 महीने बाद हमारी लौकिक बुआ भी ब्रह्मा कुमारी बन गई। तब जो बड़ी बुआ गई तो छोटी बुआ को लगा कि भाई अब कुछ करना चाहिए। वो एजुकेशन ऑफिसर थी, वो गई। उन्होंने कहा भाई साहब आप चिंता ना करें, मैं अपनी मदर और बड़ी बहन को लेकर आती हूँ। उन्होंने भी 8-9 महीने कोशिश करी, उन्होंने भी बाबा का बैज उसके बाद पहन लिया, वो भी ब्रह्मा कुमारी बन गई। दोनों बहनें तो शहीद हो गई। ब्रह्मा कुमारी की नॉलेज और ज्ञान ही इतना मज़ेदार था। उसके बाद हमारे छोटे चाचा जी ने कहा कि अब भाई साहब मैं जाता हूँ। तो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट है चाचा, वो गए। उन्होंने भी बहुत कोशिश की, साल भर दिमाग लगाया, और अब पिछले 50 वर्षों से पूरे यज्ञ का चार्टर्ड अकाउंटेंसी का काम वही संभालते हैं। वो भी ब्रह्मा कुमार बन गए। तो ये बड़ा अजीब सा चंगुल है। परिवार बड़ा श्रेष्ठ था। 1985 में जब हम छोटे से थे, 8-9-10 साल के रहे होंगे, हमारी छोटी बहन थी, हमारा माउंट आबू जाना हुआ। और वो क्यों हुआ? क्योंकि उस साल देश के प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह माउंट आबू गए थे। तो हमारी बुआ ने बोला कि भाई साहब देश के प्रेसिडेंट गए हैं, घर के प्रेसिडेंट कब जाएंगे? तो उन्होंने कहा ठीक है, इस साल हम आबू चलेंगे, लेकिन एक शर्त है कि तुम्हारे आश्रम में नहीं ठहरेंगे, हम गवर्नर्स कॉटेज में ठहरेंगे। उन्होंने कहा आप चलिए तो सही। बुला तो और कोई नहीं रहा था, परमात्मा स्वयं ही बुला रहा था। और हम तो खुश बच्चे हैं, माउंट आबू जाने को मिल रहा है। माउंट आबू यानी हिल स्टेशन, तो हमें क्या मतलब, हमने तो अपने बैग पैक किए और उछलते कूदते पूरा बड़ा बड़ा सामान लिया। उस समय बोरियों जैसी रजाइयाँ होती थी, सब लेकर जून के मास में चल दिए। खुशी खुशी वहाँ पहुँचे। मात्र 1.5 घंटा 2 घंटे 2 घंटे मदर फादर गवर्नर्स कॉटेज में, 2 भी नहीं होंगे घंटे। उन्होंने कहा हमारा यहाँ मन नहीं लग रहा है, हम तुम्हारे आश्रम रुकेंगे। और उस समय आश्रम केवल ज्ञान विज्ञान भवन होता था, मधुबन का ही प्रांगण था, छोटा सा, दीदी आपको बताएंगे। और वहाँ पे कमरे में हम शिफ्ट हो गए, और यही आरंभ हुआ हमारे मदर और फादर का कोर्स करने का। मदर और फादर सवेरे कोर्स करने जाते थे, रोज़ शीलू दीदी कोर्स कराती थी, क्लासेस चल रही होती थी, और हमें और हमारी छोटी बहन को कोई मतलब नहीं होता था। हमने अपनी निक्कर बू शर्ट डालनी, छोटे से बच्चे थे, खिलौने जैसे थे, मधुबन में इतने बच्चे नहीं होते थे। हमारा काम था चॉकलेट, टॉफ़ी और गिफ्ट्स के हंट में सवेरे सवेरे माउंट आबू में निकल जाना। कभी दादी प्रकाश मणि के पास चले जाना, उनकी कॉटेज में चले जाना। दादी से टोली मिलती थी, गिफ्ट मिलती थी। मुझे आज भी ध्यान है, जब मैं पहली बार दादी से मिला था तो मुझे दादी ने एम्बुलेंस दी थी। मुझे नहीं पता था मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ, लेकिन दादी ने वो वाइट कलर की एम्बुलेंस थी, वो मुझे दी थी। और मेरी छोटी बहन को उन्होंने बड़ी प्यारी सी जापानीज़ गुड़िया दी थी, बहुत खुश रहते थे। उसके बाद बराबर में ही दादी गुलजार का रूम था,
दादी गुलजार के पास चले जाते थे, उनसे टोलियाँ लेते थे, चिट चैट करते थे। कहानी सुनने के लिए पीछे की तरफ दादी मनोहर दादी का रूम था, उनके पास जाते थे। बड़ी मज़े से प्यार से वो बिठाकर कहानियाँ सुनाती थी, फुर्सत होती थी, टाइम होता था। और फिर दादा विश्व रतन, जो बाबा के अष्ट रत्नों में जिनका गायन है गजब, उनकी क्लासेस करने के लिए दोनों छोटे छोटे से उनके पास पहुंच जाते थे। तो पूरा दिन, और गाड़ी एक एम्बेसडर होती थी, गाड़ी हमारी शाम की बुकिंग होती थी। निर्णय भाई साहब हमको बिठाते थे, एक तरफ मोहित एक तरफ मोनिका, और पूरे पांडव भवन और माउंट आबू का चक्कर लगाने, कभी यहाँ हिल स्टेशन कभी यहाँ टॉप। तो कहने का अर्थ है, जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो वो ज्ञान नहीं देती है, वो उसको स्नेह देती है। पालना सारी हमारी स्नेह से हुई। स्नेह से हमारी आत्मा, हमारे मन, हमारे रूह को ग्रेजुअली सींचा गया। वो हमारे जीवन, हमारे मन में स्वतः ही आता चला गया। जब कोर्स पूरा हुआ, दिल्ली वापस आया, मम्मी डैडी ने अपने शेड्यूल्स को प्रीपोन किया। आधा घंटा पहले चक्रधारी दीदी ने उनके पूरे कोर्सेज को पूरा कराया और मुरली आरंभ की। तो हमारी छोटी बहन ने बड़े प्यार से उनसे पूछा एक दिन कि मम्मी डैडी ने कहा तुम खेलने जाओ बाहर, हम अभी आते हैं। तो उन्होंने कहा आप ये क्या पढ़ते रहते हो, व्हाट इज़ दिस, ये क्या पढ़ रहे हो आप? उन्होंने बड़े प्यार से बोला कि हम मुरली पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा मुरली पढ़ रहे हो, मुरली पढ़ने से क्या होता है? तो उन्होंने कहा हम मुरली पढ़ने से स्वर्ग में जाते हैं, बच्चों को टालते हैं जैसे स्वर्ग में जाते हैं। तो वो छुटंकी सी बड़े प्यार से बोली अम्मा ये तो गलत बात है, आप और पापा मुरली पढ़ोगे स्वर्ग में जाओगे, मेरे को और भैया को नरक में छोड़ के चले जाओगे, ये तो ठीक नहीं है। तो 14 जुलाई 1985 से लेकर आज का ये दिन अगस्त 2026, हमने लाइफ में एक भी दिन कभी मुरली को मिस नहीं किया है, कभी भी लाइफ में मिस नहीं किया। दुनिया के किसी कोने में भी हो, कहाँ पर भी हो, लेकिन मुरली पढ़े बिना हम घर से बाहर कभी भी कदम नहीं रखते हैं। जितने भी असाइनमेंट्स हो, वो हों, ऑपरेशंस हों, सब कुछ हों, लेकिन मुरली पढ़ के बाबा के इस कार्य में आते हैं। और घर में हलचल तो चालू हुई जब नेचुरली आप ब्रह्मा कुमारीज में जाते हैं, परिवर्तन होता है, सोच का परिवर्तन होता है। मम्मी बहुत पावरफुल शिव भक्त थी, उपवास रखती थी। डैडी रोज़ गीता का पाठ करते थे। तो इमेजिन करिए, एक तरफ गीता का पाठ, एक तरफ शिव की भक्ति, ऐसा श्रेष्ठ घर था। और वहाँ पे परिवर्तन हुआ तो स्वयं शिव के ज्ञान का आगमन हुआ तो परिवर्तन हुआ। लेकिन परिवर्तन के साथ कोलाहल तो होता ही है। तो नाना जी जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर थे, उनके वही 3 बातें, वही रटी रटाई बातें कि मंजू और महेश तुम तो ब्रह्मा कुमार बन गए, लेकिन तुमने बच्चों को भी ब्रह्मा कुमार बना दिया। तो पहला, तुमने बच्चों का जीवन खराब कर दिया। दूसरा, बच्चे पढ़ेंगे नहीं। तीसरा, बच्चे आगे नहीं प्रोग्रेस करेंगे। चौथा, बच्चे शादी नहीं करेंगे। यही कहानी चालू हो गई घर के अंदर भी। हम चुपचाप सुनते रहते थे पर्दे के पीछे से। लेकिन उस दिन जब हम सुन रहे थे तो मैंने अपने मन में, जीवन में संकल्प किया कि एक दिन मैं अपनी लौकिक पढ़ाई में भी इतना आगे जाऊंगा कि यही लोग एक दिन कहेंगे कि अगर बच्चे भी होने चाहिए तो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियों जैसे होने चाहिए। और अपने जीवन में मैंने अपनी लौकिक पढ़ाई और आध्यात्मिक पढ़ाई का पूर्ण रूप से बैलेंस बना के रखा, पूर्ण रूप से बैलेंस बना के रखा। कोई भी दुनिया में मेडिकल साइंस में आईआईटी को क्लियर किया, मेडिकल को क्लियर किया, दुनिया के जितने रिकॉर्ड्स होते थे, पूरे मेडिकल साइंस के रिकॉर्ड्स होते थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड्स होते थे, सारे कॉलेजेस में मैं टॉप करता था, बाबा को अपने साथ रखता था। 18 20 गोल्ड मेडल मिलते थे। और मुझे आज भी ध्यान है कि जब मैं मेडल्स मिलकर हेल्थ प्रोफेशनल के बाद वाइस चांसलर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अवार्ड सेरेमनी होती थी, मैं जाता था तो कहते थे कि आप ऊपर ही खड़े रहिए वाइस चांसलर। तो मैंने कहा क्यों? कहते हैं अगला मेडल भी आप ही का होगा, आप किसी और को कुछ लेने ही नहीं देते। और वो सारे मेडल्स लेकर इकट्ठे करके मैं आता था, खुशी खुशी आता था। तो दादी गुलजार हमेशा दादी गुलजार उसी दिन शाम को आती थी, कहती थी मोहित तेरे को तो दुनिया वाले नकली मेडल्स देते हैं, बाबा तो तेरे को असली गोल्डन मेडल पहनाता है। और बाबू बड़े प्यार से दादी बैज पहनाती थी, बैठते थे, चिट चैट करते थे। तो बाबा की शक्ति और बाबा की स्नेह को और ज्ञान को बचपन से मैंने अपनी लाइफ में यूज़ किया, हर पल अनुभव में उसको लेकर आया। एक भी सेकंड बाबा से अलग नहीं। पढ़ाई करता था तो पढ़ते वक्त
ख़त्म करते वक्त आरंभ करते हुए बाबा का ज्ञान, उसके बाद पढ़ने के बाद बिल्कुल शिद्दत से एग्ज़ाम देने से पहले बाबा के कमरे से होते हुए जाना, वापस आते हुए थैंक्स करते हुए आना, इन्जॉय करता था, सेलिब्रेट करता था, फेस्टिवल्स में जाता था, सब करता था, लेकिन जीवन मर्यादित और पावरफुल था। बाबा का साथ हमेशा था। एक शब्द कंबाइंड। आज भी, कल भी जब मैं निकला, सबको एक बात मालूम है कि मोहित जब घर से निकलेगा, जमुना के कंठे पे घर है, सुंदर सा बाबा का स्थान है, 3 मंजिला 2 मंजिला स्थान है, 50 मीटर पे मुश्किल से जमुना बहती है, बड़े बड़े महारथियों का, दीदियों का, सबका, दादियों का, गुजार दादी, बड़ी दादी, प्रकाश मणि दादी, सबका आगमन हुआ है, ऐसे जैसे बाबा वहाँ पर रहता है। लेकिन घर से जब भी निकलता हूँ, उनको पता है बाबा के कमरे से आकर, गेट पर आकर हमेशा ये 2 मिनट साइलेंस में खड़ा हो जाता है। और साइलेंस में क्यों खड़ा होता हूँ? क्योंकि बाबा का चित्र वहाँ पर, अव्यक्त चित्र, अव्यक्त बाप दादा का है, और बड़े प्यार से बाबा से हमेशा रोज़ रूटीन में भी निकलते हुए बात करता हूँ, और बाबा को बड़े प्यार से देखता हूँ और बोलता हूँ, पता है क्या बोलता हूँ? पता है, हमेशा बोलूँगा, बाबा तुम ऊपर लटके लटके क्या करते रहते हो? तुम भी अकेले हो, मैं भी यहाँ पे अकेला हूँ, चलो साथ चलो ना, मेरे साथ ही चलो, कंबाइंड रहो, आगे चलो, मेरे साथ घूमने चलो। बाबा भी हमेशा हर बात का रिस्पॉन्ड करता है। बाबा कहता है, तू कहता है हमेशा तेरे साथ हूँ मैं, हमेशा निकलता ही नहीं मैं घर से बाहर। कहीं पर कुछ कार्य हो, सेवा हो, तो सेवा के लिए कहूँगा, बाबा आपके रॉयल बच्चे जा रहे हैं, पहले आप जाके वहाँ पे प्रिपरेशन करो। बाबा कहता है जी, सब कुछ हाजरा हजूर, बाबा के ऊपर समर्पण अधिकार है, तो बाबा सदा हर पल हमारे साथ रहता है। इतना स्नेह और शक्ति का अनुभव हमने अपने जीवन में किया है, पूछो अपने आप से, पूछो अपने आप से। ब्राह्मण लाइफ अर्थात बाबा के स्नेह, बाबा के साथ का और बाबा की शक्तियों का हर पल, एक एक पल अपने जीवन में अनुभवी मूर्त बनना। नाम नहीं लेना केवल, बाबा बाबा हमने कर दिया, लेकिन मन में, दिल में उस बाबा के प्यार को समाया है, कण कण में समाया है, रग रग में समाया है। अपने आप से पूछो, जब वो स्नेह हमारे जीवन में होगा तो बाबा असंभव को भी संभव करता हुआ जाता है। और हर पल मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, हर सेकंड बाबा को यूज़ किया, आज भी करता हूँ, बात करता हूँ, दिल से बात करता हूँ, और बाबा इंस्टेंटेनियसली पास से रिस्पॉन्ड करता है। मुझे अभी भी ध्यान है 2001 में मेरा एग्ज़ाम था MD मेडिसिन का, और एग्ज़ाम देने में जा रहा था। हमारे 21 लोग थे, एग्ज़ाम दे रहे थे। MD मेडिसिन बड़ा एग्ज़ाम होता है, एग्जामिनर आया, हर एक को फेल करे जा रहा, 16 लोग फेल कर चुका। सवेरे मैं गया तो मेरा मन बड़ा चिंता में, अंदर मन में परेशानी थी। मैंने कहा ये तो बड़ा मामला ख़राब है, और मैं बाबा के कमरे में जाकर बैठ गया, जैसे मैं हमेशा बैठता हूँ। लेकिन बाबा को मालूम था कि उस दिन बच्चे के मन में योग की शक्ति नहीं है, लेकिन बच्चा अंदर से डरा हुआ है, उसके मन में संकल्प चल रहे हैं। और जब आपके मन में संकल्प होते हैं तो योग नहीं लगता है, संकल्पों की बरसात हो रही होती है। और उस दिन मैं जैसे ही बैठा, केवल 2 सेकंड के अंदर बाबा ने मन को खींच लिया, और ऐसा अनुभव हुआ मुझे वो दिन 28-27 अप्रैल का 2001 का अभी भी ध्यान है, जैसे स्वयं ब्रह्मा बाबा उससे बाहर निकल कर आया, व्यक्त रूप में आया, और बाबा ने बड़े प्यार से मुझे उठाया, और बाबा ने कहा प्यार से उठाकर, बच्चे तू डरता क्यों है? बाबा ने कान में बोला, तू डरता क्यों है? तेरे को नहीं मालूम, तेरी तरफ कोई हाथ उठने से पहले उसे इस बूढ़े बाबा को क्रॉस करना पड़ेगा, और ये असंभव है, इसलिए तू जा, तेरी विजय निश्चित है। बाबा का ये कहना था, मन का डर गायब हुआ। मैं एग्ज़ाम में गया, वही एग्जामिनर था जो एक दिन पहले इसने कहर ढाया हुआ था, लेकिन फ़र्क आज सिर्फ एक था कि आज स्वयं सर्वशक्तिवान उसकी बुद्धि के ऊपर बैठा हुआ था। और क्योंकि वो उसकी बुद्धि पर बैठा हुआ था तो उसका मुंह भी उतना ही हिल रहा था जितना मैं चाहता था। वो पूछता गया, मैं बताता गया, पास तो होना ही था, लेकिन मुझे पूरी यूनिवर्सिटी में उस साल गोल्ड मेडल मिला, जो कभी भी आज तक किसी को नहीं मिलता। ये भगवान का मैजिक है, ये भगवान का मैजिक है। क्यों? क्योंकि जब हमारा स्नेह है, जब हम बात करते हैं, तो हमें कहना नहीं पड़ता, भगवान हमारे लिए असंभव को भी संभव
और असाध्य को भी साध्य करने के लिए बंधा हुआ है। बाबा ने कह दिया मुझे करना है। बाबा पहले तो कह देता है मुरली में, देखो बाबा भी बड़ा चतुर सुजान है। बाबा कह देता है मुझे तुम्हारे कर्म से कोई मतलब नहीं, मुझे तुम्हारे कर्म भोग से कोई मतलब नहीं, मैं तो आता हूँ ज्ञान देता हूँ, मैं किसी के लिए कोई जादू नहीं करता, कोई टोटका नहीं करता। लेकिन बाबा ये भी कहता है मुरलियों में कि जो बच्चे तन मन धन से मेरे लिए समर्पण हैं, उनके लिए असंभव को भी संभव करने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए, उनको प्राप्ति कराने के लिए बाबा बंधा हुआ है। ये शक्ति भगवान की हमने यूज की है या नहीं की है, अपने आप से रोज पूछो। एक एक बाबा का बच्चा पूछो। ये नहीं सोचो कि मैं 50 साल से ज्ञान में हूं, 40 साल से ज्ञान में हूं। इस साल हमें 41 वर्ष हो गए, 41 ईयर्स ज्ञान के अंदर। 85 में हम आए थे। और मैं रोज अपने आप से केवल एक बात कहता हूं कि मोहित 41 साल से ज्ञान में हूं, ये एक बात है। और दूसरी बात है मैं ज्ञान में कितनी एक्यूरेसी और पावर से चल रहा हूं। सारे मार्क्स, सारी प्राप्ति का आधार केवल और केवल ये स्थिति है, ये प्राप्ति है। तो अपने जीवन में बाबा के उस ज्ञान को एब्जॉर्ब करना, उसको लेना, उसके स्नेह का अनुभव करना, उसकी शक्तियों का अनुभव करना, ये शक्ति अपने जीवन में लाना, ये पावर, ये शक्ति हमारे जीवन में होनी चाहिए। परेशानियां आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, सिचुएशंस आएंगी। मेरे जीवन में आई, ब्रेन की इलनेस हुई, टर्मिनल इलनेस हुई, जैसे मृत्यु सामने दिख रही है, समाप्त होने वाला है व्यक्ति बिल्कुल इस प्रकार से। और लोगों ने घर में कोलाहल किया कि तुमने बच्चों को ब्रह्मा कुमार बनाया, बताओ तुम्हारे बाबा ने क्या किया। ये इतने नेक दिल बच्चे हैं, इतनी बीमारियां इसको आ गई, कैसे ये होगा, इसकी बीमारी कैसे ठीक होगी। तुमने कुल देवता को छोड़ा, तुमने इसकी उपासना छोड़ी, हाथों में अंगूठियां पहनाई। और हमें तो सब ज्ञान था कि कर्मों का भोग और कर्मों का फल कहीं ना कहीं कितने ही जन्मों का किसी न किसी रूप में आता है, लेकिन ये भी चला जाएगा। और बाबा ने 2005 में जब स्टेज पर बुलाया, बाबा का पदना मनी थी, मैं बाबा के पास गया, ब्रेन में इलनेस थी। बाबा के आगे जाकर, मुझे अभी भी ध्यान है वो फोटो देखिएगा, मैं बड़े प्यार से बाबा के आगे ऐसे झुक गया, हाथ रख के झुक गया, जैसे बच्चा अपने पिता के आगे झुक जाता है। और बाबा ने आज तक कभी भी नहीं किया। बाबा ने हाथ उठाया अपना, और हाथ उठा के जैसे मैं झुका तो बाबा ने, मेरे राइट ब्रेन में इलनेस थी, बाबा ने बड़े प्यार से ऐसे यूँ रखा। और बाबा ने बड़े प्यार से कहा कि बच्चे, फल देते हुए बच्चे, सागर में लहरें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन बाबा के बच्चे हमेशा सेफ रहते हैं। वरदान दे दिया भगवान ने। 1.5 महीने बाद सर्जरी हुई, निकाला गया, उसके बाद दोबारा हुई, जिसको मैंने अपनी योग की शक्ति से हील किया। लेकिन ये बाबा की मदद है, ये बाबा की शक्ति है। और केवल इसका एक आधार है, मेरा विश्वास कितना है, मेरा प्यार कितना है बाबा के साथ। चेक करो ना अपने आप से, रोज अपने जीवन को चेक करो, एक एक परिस्थिति को लाकर देखो, मन में आते हुए संशय को देखो, मन में आते हुए संकल्पों को देखो, रोज अंदर गुह्यता से चेक करो, मेरी वो स्नेह की डोरी, मेरी वो अंदर मन की वो डोरी कितनी पावरफुल तरीके से बाबा के साथ जुड़ी हुई है, वो अवस्था कैसी है। लोग कभी कभी बोलते हैं डॉक्टर मोहित हमारा बिजिएस्ट सेंटर है एशिया का, जितना आपका पूरा अहमदाबाद 1 महीने के अंदर ऑपरेशन करता है, उतना हमारा एक हॉस्पिटल 1 महीने के अंदर कर देता है। इतना वॉल्यूम हमारे पास है। मैं एक दिन के अंदर 40-50 केस ऑपरेट करता हूँ, हफ्ते में 4 दिन ऑपरेट करता हूँ। और लोग पूछते हैं कि डॉक्टर मोहित जब आप ऑपरेशंस करते हैं तो क्या आप योग लगाते हैं, तब आप मेडिटेशन में होते हैं? तो मैं कहता हूँ हाँ, आप सोचो, अगर मरीज़ मेरा टेबल पर लेटा हुआ और मैं ऑपरेशन करने जा रहा हूँ और मैं उसे बोलूँ कि भाई तू भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, चलो योग लगाएं, तो मरीज़ तो टेबल से उठकर भाग जाएगा कि भैया ये कौन ऑपरेट करने मुझे आ गया। हाँ, अवस्था पावरफुल है, अवस्था श्रेष्ठ है, बुद्धि में क्लैरिटी है, भगवान की बुद्धि का वास है। जो बच्चे बाबा के साथ कंबाइंड है, उनका सोचने का भी काम बाबा करता है, उनके संकल्पों को जनरेट करने का काम भी बाबा करता है। तो हाथ भी कौन हिलाता है? स्वयं भगवान हिलाता है। ये अवस्था हमारे पास आती है, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति स्वतः ही पावरफुल होती चली जाती है, इतनी क्लैरिटी बुद्धि के अंदर आती है। इस चेकिंग को अपने जीवन में रोज अनुभव करो। भगवान का साथ
इस समय पर होना, भगवान के अवतरण को इस समय पर होना, उसको छोटी बात मत समझना। भाग्यवान में भी भाग्यवान अति से अति भाग्यशाली आत्माएं हैं जो इस समय आज के दिन पर भी स्वयं परमात्मा अवतरित होकर हमारी लाइफ में मैजिक करता है। मुझे ध्यान है 2010 में वो साल था और जून का मास था, मेरा यूपीएससी में परमानेंट सिलेक्शन हुआ, कार्डियोलॉजी की परीक्षा में सिलेक्शन हुआ। बहुत बड़ी बात थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर सिलेक्शन होना। लेकिन जून में सिलेक्शन हुआ और मुझे ट्रांसफ़र करके दूसरे हॉस्पिटल में भेज दिया। मैंने रिक्वेस्ट दी कि भाई मैं इसी हॉस्पिटल रहना चाहता हूँ। मिनिस्टर्स की अप्रोच लगाई, गुलाम नबी आज़ाद उस समय मिनिस्टर थे, पर्सनली मिले, हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने उनसे बात करी, हमारे दिल्ली के आईएएस ऑफिसर ने गवर्नमेंट के सेक्रेटरी से बात करी, सौयों लेटर्स का एक्सचेंज हुआ। लेकिन एक आईएएस ऑफिसर जो मेरी पोस्टिंग में अड़ा हुआ था वो अड़ गया कि इस ऑफिसर को मुझे दूसरे हॉस्पिटल ले जाकर उससे एस्टैब्लिश कराना है, मेरे ट्रांसफ़र को उसने रिवर्स करने को मना कर दिया। मैं 6 महीने कोशिश करता रहा, 6 महीने। दिसंबर का मास आया, 21 दिसंबर 20 दिसंबर रही होगी और मुझे बाबा से मिलने जाना था और मैं बाबा के कमरे में एज यूजुअल पहुँच गया। बाबा से बात तो करनी थी। बाबा को बोला कि बाबा मैं आपसे मिलने मधुबन आ रहा हूँ। बाबा ने कहा आओ, मोस्ट वेलकम है, बच्चों के लिए बाबा का घर खुला हुआ है। फिर मैंने बाबा को बड़े प्यार से बाबा के कमरे में ही बोला, घर में, मैंने कहा बाबा एक इच्छा थी कि मेरा इसी हॉस्पिटल में पोस्टिंग हो जाए। बाबा रिस्पॉन्ड करता था। बाबा ने तुरंत संकल्प टच किया, पिछले 6 महीने तो तुझे बाबा की याद आई नहीं, तब तो तू 1000 भुजादारी को छोड़कर 2 भुजादारियों के पीछे घूम रहा था, अब तुझे बाबा याद आ गया। बाबा इमीडिएटली टच करता था। अब मेरे चेहरे पर भी मुस्कान, थे तो नटखट ही, दिमाग चलाते रहते थे, लेकिन बाबा भी बुद्धिमानों का बुद्धिमान भी है तो दिलों का राजा भी है। तो बाबा ने भी मुस्कुराते हुए बात को विराम लगाया और मैं मधुबन चला गया। 2 दिन 2 मुलाकातें करी, करके मैं वापस आया और करने के बाद मैं करीब, मुझे ध्यान है 2 दिन 3 दिन बाद 27 दिसंबर को मैं वापस आया हूँगा। और 27 दिसंबर को वापस आया, बृहस्पतिवार का दिन था, थर्सडे को मैं घूम रहा था और थर्सडे को जब हॉस्पिटल जा रहा था तो मुझे फ़ोन आया मिनिस्ट्री से कि आप अपना ऑर्डर लेकर जाइए। मैंने कहा मुझे नहीं लेना, पता है ना मेरा ट्रांसफ़र है, 1 जनवरी को ज्वाइन करना है, मैं 31 को आऊँगा लेने, उससे पहले मैं नहीं लूँगा। उसने कहा नहीं सर सब कुछ बदल गया। मैंने कहा यार 6 महीने तो कुछ बदला नहीं, अब क्या बदल गया? कहते सर आप 21 तारीख को गए हैं, 22 तारीख को जो आईएएस ऑफिसर आपके ट्रांसफ़र में अड़ंगा लगा रहा था उसका ट्रांसफ़र हिमाचल प्रदेश हो गया। जो नया ऑफिसर आया उसने आते ही आपकी फ़ाइल मंगवा के आपके ऑर्डर्स को रिवर्स किया, आपके अनुसार आपकी पोस्टिंग कर दी, इसलिए अब आप यहीं पर रहेंगे, आप अपने ऑर्डर को लेकर जाइए। उसने ये बोला और मेरी आंखों में आंसू थे, मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा भैया जब 1000 लोग उल्टे लटक जाएं, लेकिन भगवान का डंडा जब चलता है और भगवान की शक्ति होती है तो वो 100 लोगों को भी पलट कर रख देता है अपने बच्चों के कार्य को सिद्ध करने के लिए। ये है स्नेह की शक्ति। इस स्नेह को अनुभव करो। एक मुरली में, पूरे बाबा के ज्ञान के इतिहास में केवल एक मुरली में बाबा ने बोला है, 2008 की एक मुरली में, कि बाबा हैरान होता है कि स्वयं भगवान बाबा बच्चों के साथ है और बच्चे भगवान को यूज नहीं करते हैं। सोचो, सोचो संकल्प में भगवान आपको बोल रहा हो कि मुझे यूज करो और बच्चे यूज नहीं करते हैं। एक बच्चे को नशा रहता है ना, तुम मेरे से पंगा मत लेना, मेरे पिता को जानते हो कौन है? तुम जानते नहीं मैं किसकी संतान हूं। और मैं तो कहता हूं कि भैया कौन हाथ लगा रहा है, मेरे पीछे कौन खड़ा है, जरा देखकर तो देखो। स्वयं सर्वशक्तिवान, इस सृष्टि का रचयिता, जिसके लिए लोग ढूंढ रहे हैं, भाग रहे हैं, वो रोज आकर कहता है तू चिंता मत कर, तेरे पीछे मैं बैकबोन बनकर बैठा हूं। लेकिन केवल स्नेह की डोरी और स्नेह का संबंध, ये अनुभव करो ब्राह्मण लाइफ में। अगर इस अनुभव को जीवन में नहीं लाया है, बाबा के साथ का अनुभव नहीं किया, तो ब्राह्मण लाइफ का मजा क्या? फिर तो दूसरी लाइफ बहुत बढ़िया है। भगवान की प्रेजेंस है तो भगवान की शक्तियों को भी रोज अपने जीवन में अनुभव करो। दिमाग तो मैं चलाता था। 2016 का मुझे अभी भी ध्यान है, जो भाई इंट्रोडक्शन दे रहे थे पार्लियामेंट का, बड़ी मज़ेदार कहानी है। मंडे का दिन था और मैं हॉस्पिटल में बैठा था, ऑपरेशन थिएटर पहुंचा, तभी एक ऑर्डर टपका कि आपकी पोस्टिंग पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में हो गई है। अब जैसे ही आया मैंने कहा लो,
काम कम है यहाँ पे पार्लियामेंट में और पोस्ट कर दिया। और मेरे को तो बिल्कुल तैश आ गया, थोड़ा सा गुस्सा आ गया। मैंने कहा आपने मुझे क्यों पोस्ट किया? एचओडी को बोला, बाकियों को बोला, कहते हैं भाई हमें कुछ नहीं मालूम। मैं मिनिस्ट्री पहुँच गया, मैंने कहा आपने मेरी पोस्टिंग कैसे करी? मुझे नहीं ज्वाइन करना, मुझे तो अपने हॉस्पिटल रहना है, मेरे पास टाइम नहीं है। उन्होंने कहा सर, क्योंकि भारत के इतिहास में हमारे हॉस्पिटल से पिछले 60-50 सालों में इंडिपेंडेंस के बाद कभी कार्डियोलॉजिस्ट पोस्ट नहीं हुआ था, हुआ ही नहीं था कभी भी। कोई दूसरे हॉस्पिटल जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थे वहाँ से जाता था। उन्होंने कहा नहीं सर, आपकी एसीआर अच्छी थी, आपका ऑर्डर आ गया, ज्वाइन तो आपको करना पड़ेगा, ये ऑर्डर रिवर्ट नहीं हो सकता, ये टॉप लेवल से आता है। मैंने घर में बोला, मम्मी ने एज यूजल उनका था जो है बाबा करा रहा है ज्वाइन करो। मैंने 1 हफ्ते में ज्वाइन करा, मुझे करना ही था। 16-17 अगस्त के आसपास मैंने ज्वाइन किया होगा। बाबा के बच्चे वहाँ पर गए, पार्लियामेंट के अंदर जाकर बैठना हुआ। मात्र 1.5 महीने बाद वो खुशबू फैली और 25 अक्टूबर 2017-16 जब भी साल में मैंने ज्वाइन किया था, फर्स्ट प्रोग्राम ब्रह्मा कुमारीज का बाबा के उस पार्लियामेंट के अंदर उनके सारे सेक्रेटरीज उनके लिए लाइफस्टाइल के ऊपर हुआ। और तब से लेकर 8 प्रोग्राम हम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए भी कर चुके हैं। और वो कहते हैं कि भाई ब्रह्मा कुमारीज का इंट्रोडक्शन न्यूट्रल प्लेस है ना, रिलीजियस प्लेस नहीं है, तो आप इंट्रोडक्शन नहीं दे सकते। तो वो प्रोग्राम जहाँ मोदी जी कोर मीटिंग्स होल्ड करते हैं, आप आइए कभी दिखाएंगे, जहाँ पूरे लेक्चर्स होते हैं, जहाँ इंडिया के सारे मेंबर्स बैठते हैं, वो ऑडिटोरियम के अंदर वहाँ पर वो प्रोग्राम्स होते हैं। और वहाँ पर जाकर कहते हैं कि हम ब्रह्मा कुमारीज का इंट्रोडक्शन नहीं देंगे। और इंट्रोडक्शन में चलते हुए सुंदर तरीके से वो बोलते हैं कि ये बचपन से ब्रह्मा कुमारीज के साथ एसोसिएटेड हैं। और भोजन और स्नैक्स भी जो सबके लिए पार्लियामेंट में अरेंज होते हैं, जानते हैं वो क्या अरेंज करते हैं? वो केवल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और इस तरह के चीज़ों का अरेंजमेंट करते हैं। ये भगवान की शक्ति है। बाबा का बैज पहन के जाता हूँ तो कहते हैं सर आपके पास तो ये बैज है ना, तो इसके द्वारा तो हम आपको कहीं पर भी एंटर करने देंगे, क्या सिक्योरिटी टैग नहीं भी है तो भी आप हमारे साथ चलिए। ये भगवान की शक्ति है। मैं रूम में बैठा होता हूँ तो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन आ जाएंगे, वो कहेंगे डॉक्टर साहब मुझे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कोई मुझे यहाँ पे खींच रहा है, कोई शक्ति मुझे अंदर से खींच रही है। आकर सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। ये किसकी शक्ति है? भगवान की शक्ति है। हमारी दृष्टि केवल 100-200 मीटर जाती है, 1 या 2 दिन जाती है, लेकिन वो त्रिकालदर्शी भगवान वो स्वयं देखता है कि मुझे पता है अपने बच्चों को कहाँ बिठाकर उनसे किस प्रकार की सेवा लेनी है। इतना समर्पण हमारे जीवन में, इतना स्नेह हमारे जीवन में भगवान के प्रति होना चाहिए। पूछो अपने आप से, केवल ये स्नेह जो है हमारे जीवन को परिवर्तन करके रख देता है। बचपन से हमने दादियों के जीवन में, बड़ों के जीवन में, उनसे हमने यही स्नेह की भावनाओं को देखा। किस प्रकार से, कोई बड़ा ज्ञान नहीं था, कोई और चीज़ नहीं थी, सिंपल सी मुरली और उनका जीवन शैली, उनका जीवन जीने का तरीका। दीदी से सुनिएगा, कितना सहज जीवन, स्नेह देता हुआ जीवन, हर एक को सुख देता हुआ जीवन। ऐसा जीवन जब हमारा बनता है तो हमारा जीवन श्रेष्ठ और पावरफुल बन जाता है। तो अनुभव तो ढेर सारे हैं, मैं सुनाऊंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन आज मैं केवल आपको 4 बातें सुनाऊंगा। ये 4 बातें, ये 4 मंत्र हैं, ये हमारे ब्राह्मण जीवन का आधार है। अपनी सूक्ष्म चेकिंग करना, अपनी चेकिंग करना, और केवल इन 4 बातों को हमने यूज किया ना तो आपकी लाइफ हमेशा के लिए बदल जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए। इन 4 बातों को अगर हमने अपने जीवन में यथार्थ रूप से धारण किया तो ये हमारी सोच, हमारे पुरुषार्थ को लास्ट सो फास्ट और पावरफुल स्थिति, फ्लाइंग स्टेज में लेकर जाएंगे। कि सच्चा ब्राह्मण और सहज योगी जीवन बनाने के लिए मुझे क्या पुरुषार्थ करना है। तो सच्चा ब्राह्मण कौन जानते हैं? सबसे पहला आधार सच्चा ब्राह्मण बनने का, सच्चा ब्राह्मण वो जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ब्रह्मांड में विचरण करे। सुना? सच्चा ब्राह्मण वो जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ब्रह्मांड में विचरण करे। अब सुनो, ब्रह्मांड में विचरण करे अर्थात अमृत वेले का पावरफुल योग। अमृत वेले के योग के लिए जो प्रिपरेशन होती है वो सवेरे नहीं होती है, वो रात को आरंभ होती है। रात को अपनी मन, बाबा ने कहा ना डायरेक्शन सोने के दिए हैं, कमरे में कोई भी कभी भी नेगेटिव बात, नेगेटिव भावना, कोई भी नेगेटिव चिंतन, कोई भी व्यर्थ बात, बाबा ने कहा उसको सब बाबा को दान में दे दो, उसको हल्का करके सो।
रोज अपना पोता मेल करके चेक करना कि अमृत वेले को प्रिपेयर करने के लिए रात को मैं संपूर्ण समर्पण केवल 2 मिनट के लिए एक एक्टर की तरह पुरानी सारी बातों को हटाकर बाबा को दान में दे दो, बाबा को अर्पण कर दो, सब कुछ समर्पण कर दो। आज मुरली में बाबा ने बोला ना अक्क के फूल देने हैं, व्यर्थ का दान करना है। तो रोज सोने से पहले इस चीज़ को करो। और दूसरी एक्सरसाइज जिनको अमृत वेले प्रॉब्लम होती है, इस चीज़ को करना मैं रोज करता हूँ, वो है अपने प्यारे से बिस्तर से बात करना। करिए कभी बिस्तर से बात। मैं अपने बिस्तर को रोज बोलता हूँ सोते हुए, कहीं पर भी जाऊँगा ना मैं उसको बड़े प्यार से साकाश देता हूँ, योग की दृष्टि देता हूँ। मैं प्यार से कहता हूँ भाई देख, तेरा और मेरा संबंध केवल 4-5 घंटे का है, उसके बाद तू मेरा नहीं मैं तेरा नहीं। तो वो भी बड़े प्यार से कहता है भाई ठीक है, मैं आराम से सोता हूँ। कल भी 12-12 बज गए थे सोते हुए। सवेरे उठा, 3:30 का अलार्म लगाया हुआ था, लेकिन 3:15 बजे वो बिस्तर अपने आप हिलता है और बड़े प्यार से उठाकर बिठा देता है, जैसे स्वयं बाबा आकर कहता है बच्चे उठ जा, मैं तेरे लिए यहाँ पर आ गया हूँ। तो अमृत वेले उठकर पावरफुल उठकर बाबा की याद में बैठना है। लेकिन बैठना कैसे है? आंखें खोलकर बैठना है। मुझे आज भी केवल एक लाइन ध्यान में आती है जो मैं आप सब लोगों को बताऊंगा। वो विश्व रतन दादा ने हमें 1992 में क्लास में बताई थी। विश्व रतन दादा अमृत वेले का योग बाबा के छोटे हॉल के अंदर कराते थे। अंतिम दिन तक भी उन्होंने छोटे हॉल में अमृत वेले का योग कराया और हमेशा बोलते थे कि जब योग लगाते हो तो तुम्हारी आंखें चीते जैसी खुली हुई होनी चाहिए। सुना? कैसी खुली होनी चाहिए? चीते जैसी खुली हुई होनी चाहिए। जैसे शिकार होता है ना, ऐसे लाल टमाटर जैसी तमकती हुई पावरफुल आंखें होनी चाहिए। अब सब चेक करो अपने योग को। सवेरे उठते हैं, बाबा की याद में बैठते हैं, सब नहीं, कभी बैठेंगे बाबा मैं लाइट हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, योग चल रहा है। थोड़ी देर बाद योग लगाते लगाते क्या होता है, फिर थोड़ी देर बाद पीछे, इसको कहते हैं हैंड पंप योग। सुना आपने? हैंड पंप योग चेक करना। थोड़ी देर बाद नल का योग चालू होता है, वो इधर किसी तरह। क्यों? इसलिए क्योंकि वैरायटी नहीं है, इसलिए क्योंकि अलर्टनेस नहीं है, वैल्यू नहीं है उस चीज की। वैरायटी रखो ना। सवेरे उठे पावरफुल तरीके से जाकर, कभी उठेंगे तो प्यार से एक्साइटमेंट होना चाहिए। अमृत वेला मतलब यू आर लुकिंग अप टू समथिंग, जैसे कोई खजाना लेने के लिए मैं जा रहा हूं। कभी उठते हैं, बाबा के पास उड़कर बीज रूप अवस्था में पहुंच जाओ। बाबा के साथ बड़ा स्नेह का संबंध, पावरफुल लाइट, बाबा के सारे गुणों को अपने मन आत्मा में आने दो। वो है बीज रूप पावरफुल अवस्था। कभी बाबा को कहो बाबा मेरा आने का मन नहीं है, आज आप आ जाओ मेरे पास, और बाबा को अपने पास बुला लो, अपने कमरे में, अपने स्थान हाई एनर्जी स्पॉट पर बुला लो और बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करो। कभी बाबा के साथ मित्र का अनुभव, कभी पिता और स्नेह पुत्र का अनुभव, कभी दोस्त का अनुभव, कभी सखा का अनुभव। जो अनुभव करना चाहो करो। कभी ना जाने का मन है ना आने का मन है, कभी जाओ सृष्टि चक्र में बाबा के साथ पूरे सृष्टि पर घूमने के लिए निकल जाओ। सबको साकार दो। पिछले हफ्ते बाबा ने बोला था ना, आवाज़ नहीं सुनाई देती है आपको, पुकार रहे हैं बचाओ बचाओ, यही वर्ड यूज किया था ना बाबा ने। सृष्टि चक्र पर निकल जाओ, साकार दो सर्वात्माओं को, वैरायटी रखो, बैठे हुए करो, घूमते हुए करो, जैसे करो। 40 मिनट नहीं, 1 घंटा नहीं, 20 मिनट करो, लेकिन पावरफुल योग होना चाहिए। टिक मार्क नहीं होना चाहिए कि 4 बजे बैठे गिरते पड़ते हुए, जैसे ही योग का गीत बचा मेरा अमृत वेले का टिक हो गया, फिनिश। ये योग नहीं है, ये योग नहीं है। योग अर्थात अंदर वो प्राप्ति का अनुभव, वो डीप अंदर तप, यानी तपता हुआ मेरी आत्मा को पवित्र बनाता हुआ अनुभव। ये अटेंशन प्लीज। पूरे दिन योग की भट्टियां करते हो, करो, उसकी जरूरत भी नहीं है। लेकिन अगर नुमा शाम और अमृत वेले का योग पावरफुल है, अवस्था श्रेष्ठ है, तो हर कार्य करते हुए भी योग युक्त अवस्था भी आपके योग के अकाउंट में स्वतः ही काउंट होती जाएगी। तभी तो 8 घंटे का चार्ट बनेगा। स्थिति योग युक्त है, पावरफुल है। तो अमृत वेले आज के बाद पावरफुल और अलर्ट। ओके, यस और नो बताओ। हाँ, पावरफुल। उठेंगे कल से, आंखों पे छींटे, चाय बनाई, खुशियों का माहौल।
ऐसा नहीं लटकते झटकते गिरते पड़ते, आ गए कुर्सी पर बैठना है, घूम रहे हैं, फिर इधर गिर गए फिर उधर गिर गए, कोई देख रहा है, फिर यूं यूं आँख खोली, फिर ऐसे करा और जैसे ही 4:45 चल दिए अपने कमरे में। ये कैसा योग हुआ? ये टेंशन है, ये सहज पुरुषार्थ है, नेचुरल योगी। दादियों को दीदियों को देखा आपने, नेचुरल योगी, चेहरे से दिखता है। दीदी को देखो ना, चेहरे से दिखता है। योग युक्त जीवन है। योग लगाने वाले योगी नहीं है, योगी जीवन वाले योगी हैं, योगी जीवन वाले योगी हैं। ऐसा योगी जीवन हमें अपना बनाना है। तो पहला आधार सच्चा ब्राह्मण, अर्थात जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ब्रह्मांड में विचरण करे। दूसरा, सच्चा ब्राह्मण कौन? जो ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी, कोई और का चारी नहीं बनना, हा? कोई व्यक्ति का चारी नहीं बनना, यानी ब्रह्मा बाबा के आचरण पर कदम रखने वाला सच्चा ब्राह्मण बनना। दिनचर्या ब्रह्मा बाबा के अनुसार सुनना है तो मॉर्निंग में ज्ञान की मुरली के साथ हमारी दिनचर्या आरंभ हो। ज्ञान की मुरली के साथ अटेंशन, बिल्कुल। एक बात पूछूं, सच्चा आंसर करेंगे सभी लोग? यस और नो करेंगे सब लोग? जोर से बताओ, पक्का हाँ या नहीं? पक्का करेंगे। सच्चा उत्तर देना, सच्चा अपने मन में झांक कर सच्चा उत्तर देना। कौन कौन, थोड़े से ही लोग हैं, कौन कौन बाबा के ऐसे बच्चे हैं जो कभी कभी बाबा की मुरली को मिस कर देते हैं? हाथ खड़ा करके बताओ, पूरा हाथ खड़ा करो, पूरा पूरा जोर से हाथ खड़ा करो। देखो पीछे मुड़कर कितने लोग हैं, देखो कितने सारे लोग हैं। हाँ, चेक करना है। मिस करते हो ना, मिस करते हो मतलब मिस करते हो। मैंने मिस बोला, मैंने मिस बोला। तो अगर 50% भी हम इस छोटी सी क्लास में लें, मिस करते हैं भगवान की मुरली। भगवान की मुरली कोई आम बात नहीं है। कोई क्लास होगी, कोई बड़ा आएगा, उसकी क्लास के लिए हम तैयार होंगे, आगे जाएंगे, आगे बैठेंगे, उनकी क्लास को अटेंड करेंगे, उनके साथ फोटो भी खिंचवाएंगे, उनके साथ समय भी बिताना चाहेंगे। लेकिन रोज़ भगवान अवतरित होकर बाबा ने पिछले 2 हफ्तों से लगातार मुरली में कहा है कि मेरी मुरली, मुरलीधर की वैल्यू अर्थात मुरली की वैल्यू को रखना। तो मुरली पर अटेंशन प्लीज। बड़ी बड़ी बातें छोड़ दीजिए, आगे बढ़ना है तो सिंपल पुरुषार्थ, बाबा की मुरली पर अटेंशन। एक भी दिन हमने मुरली मिस नहीं की। मुझे ध्यान है 2001 जब मैं जगदीश भाई साहब को ड्राइव करके, उनका आखिरी समय था जब मैं मधुबन में गया था, मुझे अमेरिका जाना था, 4 दिन बाद ही अमेरिका जाना था, इसी अप्रैल के एग्ज़ाम के बाद। तो मॉर्निंग की क्लास खत्म हुई, प्रकाश मणि दादी ने मुरली ली थी, ज्ञान डांस होता था। जब प्रकाश मणि दादी कराती थी तो 1 घंटे में मज़ा आता जाता था। तो दादी ने मुझे बुलाया, मोहित कमरे में आओ। हमें पुंगरे बोलती थी वो, मुझे और मोनिका को। पुंगरे हैं और चारों को चतुर्भुज, यही नाम फेमस है यज्ञ में। तो उन्होंने बुलाया, मोहित तू अमेरिका जा रहा है? मैंने कहा जी दादी जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कितने टाइम के लिए? मैंने कहा 1.5 महीने के लिए। उन्होंने बड़े प्यार से ये अंगूठी मुझे पहनाई, मैं पहनता नहीं था। उन्होंने कहा बाबा तेरा सच्चा मित्र है। और उन्होंने शीलू दीदी को बुलाया, मुझे अभी भी ध्यान है कमरे में। उन्होंने कहा मोहित अमेरिका जा रहा है, इसको मुरली ला के दो। उस समय व्हाट्सएप तो होता नहीं था। तो दीदी ने कहा कि मैं दे दूंगी दादी। दादी ने कहा नहीं तो मुझे ला के दो, मैं दूंगी इसको। 1 महीने की मुरली ला के दी। उन्होंने कहा नहीं 2 महीने की मुरली ला के दो, ये 1.5 महीने के लिए जा रहा है, इसको पूरी मुरली दो। उन्होंने मुझे बाकी पहनी, बहुत प्यार से गले लगाया, हाथ में मुरली पकड़ाई और कहा एक भी दिन बाबा के ज्ञान और मुरली को मिस नहीं करना, कभी भी नहीं करा। रिस्पेक्ट बाबा के लिए। सेवा अलग, सेवा के महारथी एक बात, स्थिति के महारथी दूसरी बात। 1998 अक्टूबर बाबा की मुरली को पढ़ना। बाबा ने कहा सेवा करते हो तो सेवा का चौपड़ा भी समझो। सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं इसलिए टाइम नहीं है, बाबा ने कहा ये सेकेंडरी है, लेकिन सबसे पहले बाबा की मुरली और बाबा का ज्ञान। अगर वो यथार्थ है तो सब चीजें ऑटोमेटिकली नेचुरली होती चली जाएंगी। मेरे शेड्यूल्स पैक्ड रहते हैं। 3:30 बजे उठना, 4:45 बजे तक बाबा का योग, उसके बाद 4:45 से 5:30 बजे हमारे यहाँ अव्यक्त मुरली चलती है, पूरी क्लास। अव्यक्त मुरली के बाद मैं अपने वर्कआउट के लिए जाता हूँ, पूरा प्रॉपर ज्ञान मुरली सुनने के बाद पूरा वर्कआउट 1-1.5 घंटे का। 7:30 बजे निकल के 7:45 बजे उन्हें पता है सर आएंगे, ऑपरेशन टेबल पर फिक्स होता है, लगा हुआ होता है, और ऑपरेट करते हैं। एक के बाद एक ऑपरेशंस हैं, रिसर्च हैं, मीटिंग्स हैं। दोपहर में 1 मिनट नहीं, 1 सेकेंड का भी रेस्ट नहीं है, सवाल ही नहीं उठता। रात को 7, 7:30, 8, 8:30, 9 बज जाएंगे, लगातार चलता है। लेकिन दुनिया के किसी भी कोने में हूँ, कहीं पर भी हूँ, बाबा की मुरली के बिना घर के बाहर कदम मैं नहीं रखता हूँ।
ये वैल्यू होनी चाहिए। सिंपल पुरुषार्थ है, सिंपल सहज, कोई मुश्किल थोड़ी ना है इसके अंदर। तो ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखना। तो आज के बाद, आज के इस दिन को ध्यान रखना। आज के बाद कौन कौन बाबा का ऐसा बच्चा जो कभी कभी मुरली को मिस करेगा? कोई भी करेगा? यस और नो, जोर से बताओ, जोर से बताओ, सुनो, आवाज गूंजनी चाहिए बाबा तक। यस और नो? कभी भी नहीं करना। सिंपल पुरुषार्थ, बड़ी बड़ी क्लासेस थोड़ी ना करनी है, ये बेसिक्स पर हमको करेक्ट करना है, इन चीजों पर हमें करेक्ट करना है। बाबा रोज आके हमको श्रीमत देता है, कैसे मैं बाबा की मुरली को मिस करूंगा, किस प्रकार से करूंगा? ब्रह्मचारी अर्थात मन के अंदर पर चिंतन, पर दर्शन और पर मत से मुक्त। पूरे दिन चेक करो। मुरली भी जब हम सुनते हैं तो मुरली सुनने का भी तरीका होता है। ऐसा नहीं हमने मुरली सुनी, मुरली का हमने श्रवण तो किया, लेकिन श्रवण है पॉइंट्स को नोट करना। मुरली से केवल 3 पॉइंट्स रोज अपने लिए निकालो। ऐसा नहीं जब बड़ी दीदी मुरली सुनाए और जैसे ही बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे, हम अलर्ट होकर बैठ जाएं और किताबें हमारी खुल जाएं, सबकी आंखें खुल जाएं। नो, पूरी मुरली को एक्यूरेट सुनते हुए केवल 3 पॉइंट्स मंथन और पुरुषार्थ के लिए निकालो और पूरे दिन उस पर काम करो। 4 बारी मुरली पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, उन पॉइंट्स को रिवाइज करते जाओ, बार बार चेकिंग करो, बार बार यूज करो, उसको अपनी स्थिति में लेकर आओ। ये है मुरलीधर बनना। श्रवण तो हम सब करते हैं, मुरली को हमने नोट कर लिया, हम सब करते हैं, लेकिन श्रवण के बाद मंथन, मनन और मग्न अवस्था में आना, यह है मुरली की 4 स्टेजेस को पूरा करना, एक्यूरेट तरीके से सुनना। तो जितनी योग पावरफुल, उतना ही ज्ञान की मुरली को भी पावरफुल तरीके से रोज अपनाना। यह है बेसिक्स पर हमें काम करना। ये बाबा ने हमको ज्ञान दिया है। ब्रह्मचारी अर्थात बाबा के आचरण पर चलना, कभी भी किसी के प्रति मन और संकल्प में भी पर चिंतन, पर दर्शन का ना आना। चेक करो, बड़े पुरुषार्थ नहीं है। अगर मैं हमेशा बोलता हूं ना, मन को सत्युगी बनाना, आज अपने मन को सूक्ष्म चेकिंग करो, एक एक अपने मन को अभी चेक करो। 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, केवल 1 दिन को चेक करो। 1 दिन में भी मेरे मन में कितनी बारी व्यर्थ भावनाएं, लोगों के प्रति व्यर्थ संकल्प, मन के अंदर इरिटेशन और मन के अंदर उत्तेजना और नेगेटिव भाव और भावनाएं आती चली जाती है। चेक करो 1 दिन के अंदर। लोग मेरे अनुसार नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मेरे मन में, और पता है ब्रह्मा कुमारी इसमें आने के बाद हमारी लैंग्वेज बदल जाती है। बाहर हम कहेंगे हमें पसंद नहीं, तुम गलत कर रहे हो, और यहाँ पर आकर हम दीदी को कहते हैं कि दीदी मेरा संकल्प चलता है। बात वही है, लेकिन संकल्पों की खिचड़ी अंदर पकती रहती है। चेक करो, मन को इतना पवित्र और इतना सुंदर बनाना है कि जरा भी किसी की नेगेटिव भाव और भावना मेरी स्थिति को प्रभावित ना करे। ब्राह्मणों को ब्राह्मणों से ही परीक्षाएं आएंगी, उनके भाव स्वभाव से परीक्षाएं आएंगी, अनुसार नहीं होंगी। लौकिक भाव स्वभाव में परिवार से परीक्षाएं आएंगी, लेकिन उन परिस्थितियों में भी अपने मन को शांत रखना और उनके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखना, ये है अपने मन को श्रेष्ठ और पावरफुल बनाना। अर्थात सदा ब्राह्मण आत्मा माना, निर्व्यर्थ आत्मा, निर्विकल्प आत्मा, निर्मल आत्मा, निमित्त आत्मा, निर्माण चित्त आत्मा, निरहंकारी। जरा भी इतना भी मन में अभिमान ना छू जाए, मैं इतना समय, मेरा ये, मैं ये कर रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं। रोज कहते हैं ना, जब हीरा बनना है तो तराशने की हद से गुजरना पड़ेगा। रोज तराशो अपने आप को। आज भी 41 साल हुए मुझे आपको, और मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूं, ब्रह्मा कुमारीज में होने के बाद भी मेरे जीवन में क्रोध रहा, मेरे जीवन में एंगर रहा, इरिटेशन रहा, ईर्ष्या घृणा की भावना रही। एक नहीं, कई कई साल रही शुरू के अंदर। और जब मैंने कई साल इन चीज़ों को देखा, इन्होंने मेरे ही मन को दूषित करके मेरी लाइफ स्थिति को डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर अपने ऊपर काम करना आरंभ किया। फिर देखा कि जितना अपने मन को मैं तराशता जाऊंगा, उतना सुंदर और श्रेष्ठ ये बनता जाएगा। तो एक दिन अपने जीवन में एक अभ्यास हमको करना है, पावरफुल अभ्यास करना है।
कोई भी आत्मा, किसी भी प्रकार की आत्मा, कैसी भी आत्मा मेरे सामने आए, लेकिन मेरे मन में कभी भी किसी के लिए नेगेटिव संकल्प नहीं, केवल शुभ भावना और शुभ कामना रखनी है, दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है। पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, जोर से बताइए सभी। एक दिन करना, कहना आसान है, करने में मुश्किल होगी। मैं बता रहा हूं आपको, चेक करना इसको। बाबा ने बोला ना, बाबा ने कितने प्यार से 4 हफ्ते पहले तो मुरली में आया था, योग नहीं लगा सकते मत लगाओ, ज्ञान नहीं सुन सकते मत सुनो, सेवा नहीं कर सकते मत करो, लेकिन केवल एक काम करो, दुआएं दो और दुआएं लो। याद है वो मुरली? जानते हैं कितनी पावरफुल मुरली है? दुआएं हम कब दे सकते हैं किसी से और दुआएं कब ले सकते हैं किसी से? दुआएं हमें तब मिलती हैं जब हम किसी को सुख देते हैं। दुआएं मांगी नहीं जाती, दुआएं छीनी नहीं जाती हैं, दुआएं प्राप्त की जाती हैं। और दुआएं हमारी आत्मा और मन से तब निकलती है जब हम किसी को सुख देते हैं। इसलिए हे ब्राह्मण आत्माएं, ब्रह्मचारी आत्माएं, रोज सुख दो, अति सुख दो। कैसी भी आत्मा हो, परिवार में बीके ना भी हो, ब्रह्मा कुमार ना भी हो, तो भी आपके चेहरे, आपके चलन से उन आत्माओं के प्रति दुआएं और सुख की भावना निकले। एक दिन के लिए इसको ट्राई करो, फिर देखो जीवन में खुशी, चेहरा नूरानी, और चेहरे पे खुशी चेहरे से झलकेगी। फिर कहेंगे ये रॉयल आत्माएं हैं। चेहरे से वो, ऐसा नहीं उबासी आ रही है, गिर रहे हैं, मुंह इधर हो रहा है, ऐसा नहीं कर रहे हैं, बैश टांगा हुआ। जितना सुंदर सफेद वस्त्र पहनते हो, उतना ही मन को भी सफेद बनाओ, मन को भी सफेद बनाओ। तो ब्रह्मचारी आत्मा ये है सच्चे ब्राह्मण की दूसरी निशानी। तीसरी, सच्चा ब्राह्मण कौन? जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, संपूर्ण पवित्रता। शरीर की पवित्रता तो है ही है, लेकिन उसके साथ मन में भी संकल्पों की पवित्रता, संबंधों में भी पवित्रता। कभी भी किसी के लिए इतना स्नेह का सागर, जो भी आए उस पवित्रता के अंदर, उस स्नेह के अंदर समा जाए। दादियों ने क्या किया, बड़ों ने क्या किया? स्नेह तो दिया, प्यार ही तो दिया। बाबा कितने प्यार से आके इतना सुंदर स्नेह देता है, जब उसके अंदर डूब जाता है हमें सब कुछ भूल जाता है। तो क्या हम अपनी स्थिति को इतना पावरफुल नहीं बना सकते, इतना श्रेष्ठ नहीं बना सकते? सिंपल अभ्यास करना है, बड़ी बड़ी चीजों पे नहीं जाना। बड़ी बड़ी क्लासेस, आजकल क्लासेस भी बड़ी डरावनी आ गई हैं। 10 प्रकार के धर्मराज की सजाएं, 20 प्रकार की, ये क्या जरूरत है सुनने की? किस लिए? फॉर व्हाट? है ही नहीं ना। क्यों? पुरुषार्थ को सहज रखो ना। विनाश अब होने वाला है, अंतिम समय की प्रिपरेशन करा लो, इसकी तैयारी करो। भैया अंतिम समय जब भी होगा होगा। बाबा ने बोला है कल हो रहा है, बाबा ने बोला है परसों हो रहा है, बाबा ने कहा होगा, मुझे मालूम है होगा, लेकिन बाबा ने कहा उसके पीछे मैं क्यों टेंशन लूँ? मैं अगर सोचूंगा तो मुझे परेशानी होगी। मैं तो केवल एक पुरुषार्थ करता हूँ कि मुझे आज के दिन में अति खुशी अनुभव करनी है, आज के दिन को सतयुगी बनाना है। अगर मेरा आज का दिन श्रेष्ठ और पावरफुल है, तो मेरा कल का दिन भी श्रेष्ठ और पावरफुल होगा। भगवान मेरा रक्षक है, भगवान मेरी बैकबोन है। परिस्थितियां बाहर जैसी भी होंगी, बाबा मुझे सुरक्षित लगकर मुझे प्यार से ले जाएगा। इसलिए मैं कभी भी चिंता नहीं करता, कोई और नेगेटिव चीज़ नहीं सुनता। केवल बाबा की मुरली, बाबा की साकार मुरली एक रोज़ पढ़नी है एक्यूरेटली। एक तेज पुरुषार्थ के लिए गुह्य मंत्र बता रहा हूँ। एक एक बाबा के बच्चे को अगर पावरफुल पुरुषार्थ करना है, एक बाबा की पोर्शन ऑफ अव्यक्त मुरली रोज पढ़ो। कोई भी दिन हमारे ऐसा नहीं जाता जो हम अव्यक्त मुरली को नहीं पढ़ते हैं, कोई भी दिन नहीं। रात को शांति से सोने से पहले मेरी पूरी लाइब्रेरी में बाबा की सारी मुरलियों की कलेक्शन है, पूरी लगी हुई है, नीचे भी लगी हुई है, ऊपर भी लगी हुई है, और भी बुक्स लगी हुई हैं। लेकिन एक मुरली निकाल कर उसमें से एक पोर्शन लिखकर मैं अपने मोबाइल में उसका एसेंस बना के मैं रोज रखता हूँ। चेक करो, इसके अंदर आपको दिखेगा, ये पावर है बाबा की। तो इतना श्रेष्ठ पुरुषार्थ करोगे, सिंपल है ना, कुछ भी और बड़ी चीज़ नहीं है। हैप्पी गुड मॉर्निंग, सवेरे अमृत वेले पे व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग हो रही है, 10-10 बारी हम योग में ज्वाइन कर रहे हैं, 20-20 क्लासेस को सुन रहे हैं। भाई मंथन करो, थोड़ा सुनो, लेकिन उनको जीवन में अपनाओ, उसको जीवन में लेकर आओ।
पूरे दिन ज्ञान को अर्जन नहीं करो, लेकिन थोड़े ज्ञान को अर्जित करके उसको मंथन करके जीवन में परिवर्तन लाओ। ये है श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करना, ब्रह्मचारी बनना और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। सुना सुना सभी ने? यस, हाँ, करना है। सहज इजी है, जो दादियों ने किया, बड़ों ने किया, वही करना है। टू मच टेक्नोलॉजी, टू मच उसमें नहीं जाना, केवल सहज पुरुषार्थ। और चौथा और आखिरी मंत्र है, सच्चा ब्राह्मण कौन? जो ब्रह्मा भोजन खाए प्यार से, है ना। ब्रह्मा भोजन बाबा की याद में बनाकर, प्यार से बनाकर। हमारे बाबा के घर में चारों बाबा के बच्चे बहुत अच्छे कुक्स हैं। घर में ही सब कुछ बड़े प्यार से बनता है। इटालियन हो, मैक्सिकन हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, अमेरिकन हो, सब कुछ हो, बेकिंग हो, वैरायटी बनेंगे, बाबा को प्यार से भोजन खिलाएंगे। बाबा भी बड़ी खुशी खुशी रोज़ खाता है, फेस्टिवल की तरह बनता है। ऐसा लगता है जैसे सेलिब्रेशंस हो रही हैं। 80 ईयर्स प्लस मदर हैं, 100 लोगों का थर्सडे को भोग बनेगा। वो 80 साल की अकेली माता सवेरे उठकर बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ लेकर उस पर रखती हैं और लगी रहती हैं। दर्द भी होगा, बाबा आ रहा है, बाबा मेरे साथ कराएगा, इतने लोगों का भोजन बनेगा, कितने लोगों को सुख पहुंचेगा। और अकेले लगकर सबके लिए हलवा बनेगा, हर एक के लिए वो बनेगा, पैक होगा, बाबा का भोग घर में लगता है। और पूरे सोसाइटी में, हॉस्पिटल्स में, मेरे हॉस्पिटल में सबको सर्कुलेट होता है, ऑफिसेज में जाता है, कितने परिवारों में जाता है, सबको मिलता है। यह है भगवान के भोग की शक्ति। स्नेह है उसके अंदर, उसके अंदर वो बाबा का प्यार है। ये उत्साह होना चाहिए। कोई मदद नहीं है, लेकिन बाबा मदद करने के लिए स्वयं आता है, ठीक कर देता है। बाबा सबको कहता है मैं बैठा हूं ना, तू कर, तेरे साथ मैं बैठा हुआ हूं, कभी हम बैठेंगे, हम मदद कराएंगे। ये एनर्जी हमारे अंदर होनी चाहिए। ये ब्राह्मण बनने का सिंपल रहस्य है। संपूर्ण ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मांड, ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांड में विचरण करना, ब्रह्मचारी बनना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना और ब्रह्मा भोजन करना। और पुरुषार्थ में क्या है? बाबा रोज तो आकर सब कुछ दे रहा है, शिक्षाएं दे रहा है। आज बाबा ने व्रत भी बता दिया पवित्रता का, उपवास भी बता दिया बाबा ने, अक के फूल भी चढ़वा दिए। बाबा ने कहा मैं करते रहते हो, अपने अहम को त्यागो। ब्राह्मणों में भी हम अहम लेकर चलते हैं, मैं ये, मैं ऐसा। बाबा कहता है तुम्हारे बस की कुछ भी नहीं है। मुझे अभी भी वो कहानी ध्यान में आती है कि एक कुमार ने बहुत सुंदर मूर्ति बनाई कृष्ण की। अब भगवान मानते थे लोग उसे लेकर वो गधे पर रखकर चल दिया बेचने के लिए कि मैं इसको बेचूंगा। अब भाई वो मूर्ति को ले जा रहा, जैसे ही रास्ते में जा रहा तो लोग उस कृष्ण की मूर्ति को देखकर भाव विभोर हो गए, मालाएं लेकर आ गए, मालाएं लेकर वो चढ़ाए जाए। अब गधे को तो लगा कमाल है यार, मेरे ऊपर मालाएं चढ़ाई जा रही हैं। वो चलता, लोग मालाएं चढ़ाते, और मालाएं चढ़ा के अब गधा हर 10 कदम चलता, रुक जाता, लोग मालाएं चढ़ाते। बहुत खुश हुआ गधा। जब शहर पहुंच गए, मूर्ति बेच दी, वापस आने लगे, तो वापस आके गधा अकेला था। लेकिन गधे को तो आदत हो गई थी कि भाई हर 10 कदम बाद रुकना है। अब कोई रुकता तो कोई माला चढ़ाते ही नहीं। उसको पीछे जोर से उसने मारा। उसने कहा तेरी ब्यूटी नहीं थी, तेरे ऊपर जो सवार था उसकी ब्यूटी थी, उसके ऊपर लोग मालाएं चढ़ा रहे थे। तो हमारी भी जीवन के अंदर हमारी शक्ति नहीं है। किसकी शक्ति है? भगवान की शक्ति है, बाबा की शक्ति है। निमित्त बनकर कार्य करो, कठपुतली बनकर। मैं हमेशा कहता हूं कठपुतली बनो। नचा रहा है बाबा, मैं कहता हूं बाबा जहां नचाना है, जैसे नचाना है, उस प्रकार से नचा लो। बाबा करा रहा है और कराता रहेगा। जितना स्नेह से समर्पण रहोगे, उतना प्यार से बाबा आपको यूज करता रहेगा। ये है सच्चा ब्राह्मण बनना। तो आज के इस दिन को सदा स्मृति में रखना, सदा स्मृति में रखना। ये छोटी छोटी बातें हमारे जीवन को बहुत आगे लेकर जाती हैं, पुरुषार्थ को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाती हैं। अगर बाबा ने कहा है कि अंतिम समय में लास्ट डे तक भी लास्ट एयर कंडीशन में सीट खाली रहती है, तो लास्ट सो फास्ट और फर्स्ट आने का पुरुषार्थ केवल ये है। खुशियों का जीवन है। ब्राह्मण जीवन में भी अगर हमारे जीवन में खुशी नहीं है, तो इस ब्राह्मण जीवन का फायदा क्या? अगर इस जीवन में भी हम मिरेकल्स का अनुभव नहीं कर सकते, तो फिर इस जीवन का फायदा क्या? परमात्मा की शक्ति है, सर्वशक्तिमान की शक्ति है, उसके जादू का हर पल अनुभव करो। मैं तो हर पल अनुभव करता हूँ, हर पल उससे बात करता हूँ। ऐसे जीवन का अनुभव करो, तब जीवन में मैजिक होगा। खुशी की खग्गियाँ मारो, जैसे ब्रह्मा बाबा अपने जीवन में अंतिम समय लास्ट डे तक मारता था। बाबा सदा है, बाबा सदा साथ था और बाबा सदा साथ रहेगा। उसको अपने साथ कंबाइन रखो। मैं तो कहता हूँ ना, फेविकोल ऐसा जोड़ लगाए जो कोई तोड़ ना पाए। तो भैया चिपका लो बाबा को अपने साथ। मैं तो चिपका के रखता हूँ, बाबा हिलना ही नहीं है। पर
इसलिए बाबा सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी पूरी दुनिया कण कण में नहीं है, लेकिन मेरे दिल मेरे मन में सदा वो है। ये बाबा की प्रेजेंस का प्रैक्टिकल स्वरूप है। तो करेंगे सब लोग? हाँ, करेंगे इस चीज का अनुभव? एक दिन के लिए करेंगे? यस और नो बताओ। हाँ या नहीं? वही रूटीन क्लास, वही रूटीन पुरुषार्थ, वही भाव स्वभाव की बातें, वही ऊपर वो नीचे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज के बाद परिवर्तन, परिवर्तन और परिवर्तन। हम जब मिलें या ना मिलें, लेकिन आज के इस दिन को ध्यान रखना। आज के बाद कभी भी मुरली मिस नहीं। केवल 4 बातों पर एक्यूरेट पुरुषार्थ। छोटी छोटी बातें छोटा ही रहने दो, छोटी छोटी बातें इग्नोर करो, कभी भी नहीं। उसको बढ़ाओ नहीं, क्यों किया, कैसे किया, क्या किया, कैसे किया। और मैं हमेशा लेक्चर में सुनाता हूँ ना, जब खिचड़ी कुकर में पकती है तो हमारे स्वास्थ्य को ठीक करती है, लेकिन जब खिचड़ी दिमाग में पकती है ना तो हमारी लाइफ को ठीक कर देती है। और जब मन परेशान होगा ना तो बाबा के सामने कहो मैं साइलेंस में योग लगाऊं। योग ना घंटा योग लगेगा, फरियाद बदल जाएगी, याद फरियाद में बदल जाएगी। योग 5 पैसे का भी नहीं लगेगा आपका। इसलिए स्थिति को पावरफुल बनाओ। ऐसी परिस्थिति मत आने दो कि मेरे योग के ऊपर जरा भी आ जाए। तो चलो केवल 2 मिनट के साइलेंस में बैठते हैं, पावरफुल साइलेंस में। आंखें खुली हुई हों, लाल लाइट करो, हल्का सा म्यूजिक चलाओ और अपने संकल्पों को बहुत पावरफुल विराम दो। शरीर को बिल्कुल हल्का छोड़ दो। चेहरा भी मुस्कुराता हुआ और मन भी मुस्कुराता हुआ। देखो अपने आप को, अभी अभी देखो। शरीर को अलग और मैं आत्मा बिल्कुल अलग। डिटैच हो जाओ, अलग। दूर से देखो अपने आप को, अपने आप को देखो, अपने मन को देखो। अनुभव करो बाबा की पवित्रता, बाबा का स्नेह और बाबा की शक्ति मेरे रोम रोम, मेरे कण कण में समाता हुआ। अनुभव करो सब बातों से हल्का, कोई और व्यर्थ संकल्प नहीं, केवल पॉइंट ऑफ लाइट, उड़ता हुआ फरिश्ता। अनुभव करो उसने, वो बाबा का शांति का प्रकंपन, वो सजल धारा रिमझिम करती हुई खुशियों की धारा मेरे जीवन और मेरे मन में, मेरे संबंधों में खुशियां बिखेरती हुई। मैं परम पवित्र, मैं शांत शक्तिशाली आत्मा हूं, सिद्धि स्वरूप हूं। स्वीकार करो मैं सिद्धि स्वरूप फरिश्ता हूं। एक एक संकल्प सदा सिद्ध, सदा पवित्र, सदा शांत। इसी शांति और स्नेह, ये प्यार मेरा अस्तित्व है, मेरी पहचान है, मेरा स्वरूप है। स्वयं सर्वशक्तिवान मेरा सारथी है, सारथी। मैं सिद्धि स्वरूप निर्माण चित्त निरंकारी फरिश्ता हूं, सिद्धि स्वरूप पवित्र निर्माण चित्त और निरंकारी फरिश्ता। ओम शांति।